नमस्कार, मैं एलकेएस कुरैती। इस समय हूँ ऋषिकेश में आस्था पथ पर, और आस्था पथ भव्य और सुंदर माँ गंगा जी के दिव्य दर्शन। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ ऋषिकेश नगर, आध्यात्मिक राजधानी हम इसको कह सकते हैं। आस्था पथ ऋषिकेश। ऋषिकेश का आस्था पथ रात में लाइट की व्यवस्था है, सुंदर और मनमोहक लगता है। रात में यहाँ पे गंगा जी के किनारे वॉकिंग करना बेहद ही अत्यधिक सुखद पल देता है। ये अपना दयानंद आश्रम ऋषिकेश का दयानंद आश्रम ऋषिकेश। ये सामने जानकी झूला दिख रहा है। ये सामने जानकी झूला, ये सामने भूतनाथ मंदिर, और ये बिल्कुल ठीक सामने, ये मेरी उंगली के ठीक सामने 84 कुटिया, जिसको कि पश्चिमी देश में बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 84 कुटिया हैं जो महर्षि महेश योगी जी ने बनवाई थी। अध्यात्म और योग की दीक्षा वो अपने अनुयायियों को देते थे। बिल्कुल गंगा जी के किनारे यह आस्था पथ, जहाँ पर हर वर्ष हजारों सैलानी आते हैं, माँ गंगा जी के दर्शन करते हैं। ये सामने जानकी ब्रिज, ये सामने ही श्री रविशंकर जी का आश्रम है। ये हमारे सोलफुल रिबर्थ एंड अवेकिंग रिट्रीट ऋषिकेश। ये सामने, ठीक मेरे सामने दयानंद आश्रम। इस समय मैं ऋषिकेश के आस्था पथ पर हूँ, और आस्था पथ एक बहुत ही सुंदर एक पथ है, जिसमें कि हजारों सैलानी हर वर्ष आते हैं और माँ गंगा जी के दर्शन करते हैं। माँ गंगा जी के दर्शन करने मात्र से लोग अपने आप को अभिभूत समझते हैं। और इस समय मैं ऋषिकेश के आस्था पथ पर हूँ, और मेरे ठीक पीछे ही दयानंद आश्रम है। ये दयानंद आश्रम, ये वाला दयानंद आश्रम, और ठीक सामने ही मेरे इधर 84 कुटिया, जिसको कि पश्चिमी देशों में बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि बीटल्स जो ग्रुप था, म्यूजिकल ग्रुप था, उन्होंने अपनी पहली धुन ही इसी आश्रम में बनाई थी। और वैसे तो इसको महर्षि महेश योगी जी, जो योग गुरु थे, उन्होंने अध्यात्म और योग की तपोस्थली के रूप में इसको आगे बढ़ाया था। ये सामने ही बीटल्स आश्रम है, और माँ गंगा के दर्शन मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ गंगा अविरल बहती हुई, कहते हैं कि जब तक इस धरती पर हिमालय और माँ गंगा अविरल बह रही है, तब तक सनातन संस्कृति और सनातन धर्म इस धरती पर यूं ही अपनी महक छोड़ता रहेगा। ये सामने जानकी ब्रिज, एक माताजी घाट पर पूजा करती हुई, सुंदर सुंदर बच्चे
पूजा करते हुए, माता जी पूजा करती हुई। कुछ लोग घाटों पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और ये दयानंद आश्रम में हमारे साधु संत गंगा जी के किनारे ध्यान करते हुए, गंगा जी को निहारते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। दयानंद आश्रम। और अब हम लोग अवधूतवाड़ा आश्रम की ओर पहुंचते हुए, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव पाठी जी ने इस आश्रम का निर्माण कराया था। अभी कुछ सालों पहले ही उन्होंने समाधि ली। अब परम श्रद्धेय स्वामी महिमानंद जी महाराज महंत हैं अवधूतवाड़ा आश्रम के। ये सुंदर अवधूतवाड़ा आश्रम, कितना सुंदर अवधूतवाड़ा आश्रम अपना। ये पूरा अवधूतवाड़ा आश्रम, सामने तिरंगा लहराता हुआ। अब हम अवधूतवाड़ा आश्रम में स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए, हालांकि स्वामी जी वीडियो और फोटो लेने के लिए मना करते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अवधूतवाड़ा आश्रम गंगा आस्था पथ से हम लोग अंदर जाते हुए भगवान शिव का मंदिर। जय हो नंदी महाराज की जय हो। अवधूतवाड़ा आश्रम के अंदर आ चुके हैं और परम पवित्र हमारा तिरंगा लहराता हुआ अवधूतवाड़ा आश्रम में। ये अवधूतवाड़ा आश्रम, ये सारे रूम्स हैं। हमारे गार्ड साहब, स्वामी जी, भव्य और सुंदर आश्रम। सुंदर आश्रम। ये हमारा गुरु दरबार। स्वामी जी हरिओम। आप कहाँ हो? योगी इधर बैठे हुए हैं। तुमने कहाँ पकड़ लिया? आश्रम का स्वामी जी से मिलने के बाद अब मैं अपने घर की तरफ चल रहा हूँ और भोजन आश्रम में प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं। ये अवधूतवाड़ा आश्रम ऋषिकेश, यह अपना आश्रम जहाँ की हर चीज़ में आपको आश्रम की फीलिंग आएगी। यह प्योर एक आश्रम है जहाँ की आश्रम से संबंधित सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे सात्विक भोजन हो, या चाहे अपना भोजन करने के बाद थाली को खुद धोना हो। हमारे आश्रम में स्वामी उत्तमानंद जी के पास मैं पहुंच गया हूं। स्वामी जी, जरा कुछ आश्रम के बारे में बताइए आप। ये आश्रम तो भाई बहुत पुराना, 135 साल पुराना है। यहाँ संत अद्भुत लोग रहते थे
अभी तपस्या भूमि है, आइए और उसमें साधना करिए तब। स्वामी उत्तमानंद जी ने जैसे बताया कि 135 साल पुराना आश्रम है अवधूतवाड़ा आश्रम। तो अब हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए अब मैं अपने घर की ओर चल रहा